इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। नोएडा में रक्षा क्षेत्र ने उठाया आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम। नोएडा में एयरोस्पेस टेस्टिंग का नया हब। राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने एयरक्राफ्ट इंजन फैसिलिटी का किया उद्घाटन। उत्तरकाशी के सयाना चट्टी में भारी बारिश से गंभीर हुए हालात। यमुना नदी का खतरनाक स्तर पर पहुंचा जलस्तर। सयाना चट्टी बस्ती के लिए बना हुआ खतरा। संभल में तेंदुए की दहशत से ग्रामीणों में डर। सूचना के बाद भी नहीं पहुंचा वन विभाग। ग्रामीणों ने की लापरवाह। अधिकारियों पर कार्रवाई और तेंदुए को पकड़ने की मांग। हापुड़ में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर मामले का किया खुलासा। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक जमीन के लिए बेटे ने दी थी पिता की हत्या की सुपारी। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। नोएडा में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को गौतम बुद्ध नगर में रक्षा उपकरण और ड्रोन निर्माण इकाई, एयरक्राफ्ट इंजन और डिफेंस एयरोस्पेस टेस्ट फैसिलिटी का लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। चाहे इंजन टेस्ट बेड हो, चाहे मेटल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो, चाहे 2800 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने वाले जो फर्नेसेस हों, एडवांस कंपोजिट पॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर हो, पेलोड ड्रॉप ड्रोन्स हों, स्वार्म ड्रोन्स हों और प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ड्रोन्स हों, ये सभी स्टेट ऑफ द आर्ट तथा बड़े उन्नत किस्म के रिलायबल इक्विपमेंट हैं जो भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी को और भी इन्हांस करेंगे, बढ़ाएंगे, मेरा पक्का विश्वास है। ये सारी चीजें देखकर मुझे इस संस्थान का जो ध्येय वाक्य है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इस संस्थान में इस ध्येय वाक्य को अपने काम इस संस्थान ने इस ध्येय वाक्य को अपने काम से साबित कर दिया है। इस संस्थान की पूरी टीम को, जितने भी आप सब टीम के लोग यहां पर बैठे हुए हैं, मैं जानता हूं कि संस्थान में निश्चित रूप से टीम स्पिरिट के साथ काम होता होगा। इतना बड़ा काम रुतबा जमाकर, दहशत पैदा करके नहीं किया जा सकता, बल्कि साथ लेकर पूरी जितनी भी टीम है उसको परिवार की तरह साथ लेकर जो चलेगा वही यह काम कर सकता है। आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, जिन्होंने देश की वर्तमान की चुनौती को ध्यान में रखते हुए देश के अंदर 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के जो 2 नए केंद्र उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक उत्तर प्रदेश को दिया है और उत्तर प्रदेश में हम 6 नोड में उसका विकास कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने 12,500 एकड़ लैंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट में उपलब्ध करवाया है। और इसके अलावा हम लोगों ने इस बात को भी सुनिश्चित किया है कि जितना भी लैंड चाहिए और जिस भी प्रकार की सुविधा चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार उपलब्ध करवाएगी। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय रक्षा मंत्री जी को, जिन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल का केंद्र
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनाया है। अब लखनऊ ब्रह्मोस मिसाइल के रूप में भी जाना जा रहा है, क्योंकि लखनऊ की जो मुस्कुराहट है वह तब तक अधूरी थी जब तक वहां से मिसाइल की गूंज दुश्मन के कानों तक न गूंजे, और अब वह और अच्छे ढंग से देखने को मिल रही है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ब्रह्मोस ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन भी किया है। मसूरी की ऐतिहासिक मॉल रोड अब अव्यवस्थित स्ट्रीट वेंडिंग का दौर खत्म होने वाला है, जहां मसूरी में टाउन वेंडिंग समिति की पहली बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शहर में फेरी व्यवसाय को कानूनी दायरे में लाने और वेंडरों को सम्मानजनक आजीविका देने की दिशा में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। यह समिति स्ट्रीट वेंडरों की पहचान, पंजीकरण, स्थान निर्धारण, शिकायत निवारण और कल्याणकारी योजनाओं के संचालन का कार्य करती है। बैठक में मसूरी में टाउन वेंडिंग समिति का औपचारिक गठन कर दिया गया है। मॉल रोड और अन्य क्षेत्रों में फेरी व्यवसाय करने वालों का सर्वेक्षण किया जाएगा। देखिए, जो हमारा स्ट्रीट वेंडर अधिनियम है उसके अनुसार ये आवश्यक होता है कि प्रत्येक नगर पालिका में एक टीवीसी गठित हो, ताकि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो जो वैध रूप से अपना व्यापार कर सकें। तो उसी के क्रम में आज हमारे द्वारा सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, जिसमें होटल एसोसिएशन, व्यापार एसोसिएशन, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग और सबसे महत्वपूर्ण कि जो हमारा जो नेशनल स्ट्रीट वेंड एसोसिएशन है उसके सदस्यगण और मसूरी की जो वेंडर एसोसिएशन है उसके सदस्यगणों के साथ सफलतापूर्वक एक बैठक हुई है, जिसमें आज ये टीवीसी गठित हो गई है, जिसके लिए नगर पालिका मसूरी बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी। टाउन वेंडिंग कमेटी का यहाँ गठन किया। हमारे उप जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें कि पुलिस, मेडिकल, अन्य अधिकारी एवं होटल एसोसिएशन, ट्रेडर्स एसोसिएशन और विभिन्न वेंडर्स द्वारा प्रतिभाग किया गया। वेंडर्स द्वारा अधिक मात्रा में प्रतिभाग किया गया, इस चीज़ की बड़ी प्रसन्नता है। और इसमें महत्वपूर्ण हमारे 4 निर्णय हुए हैं। एक तो सभी वेंडर्स का सर्वे किया जाएगा, जो कि हमारे पास कई सारे लाइसेंसेस समय समय पर आवंटित हुए हैं, तो अभी कितने हैं, वैध हैं, कितने लग रहे हैं, उनका तहसील, पुलिस और नगर पालिका की समिति द्वारा थर्ड पार्टी से हम एक सर्वे करवाएंगे। दूसरा, हमने वेंडिंग जोन घोषित किया है लाइब्रेरी पॉइंट पे, उस पे सॉरी नॉट लाइब्रेरी, आई लव मसूरी के सामने जो हमारा एक जूस कॉर्नर है, वहाँ से लेकर एक तिब्बतन मार्केट की जो एंट्री है वहाँ तक। तो उसके तीसरा हमने निर्णय लिया कि नगर पालिका के द्वारा, क्योंकि अध्यक्ष मैम के द्वारा भी इसमें काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा था, काफ़ी उनके प्रयत्न थे कि हम इनिशियल फेज़ में, क्योंकि बाकी वेंडिंग जोन बनाने का पैसा शासन से भी समय लगेगा, तो हम कुछ वेंडर्स के लिए हम इनिशियली आज ही टेंडर हम निकाल दें, जिसमें कि कुछ दुकानें हम अभी बनाना स्टार्ट कर देंगे। और कितनी दुकानें बना रहे हैं? लगभग वहाँ पे अभी तो हम, क्योंकि सर्वे किया जाएगा, कुछ वेंडर्स निकल के आएंगे, जो वहाँ जगह है उसमें लगभग हमारे 95 से 100 तक की जगह उसमें बन रही है। बट इनिशियली अभी फ़िलहाल हम 40 से 50 दुकानें अभी बनाएंगे। बाकी दुकानें जैसे वो बनेंगे उसके बाद बनाएंगे। एक साथ हम सारा ना हम टेम्परेरी स्ट्रक्चर, फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर एक बनाएंगे। हम दुकानें नहीं बना रहे हैं। अब जब ठेलियाँ लगती हैं, वो एक टेम्परेरी ठेली को हटाने के लिए वेंडिंग जोन का बस एक गठन, उसके अलावा फिर कहीं पर भी कोई ठेली नहीं लगेगी। और चूंकि उप जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में ही इसीलिए कराई गई बैठक, सभी विभागों को बनाया गया कि सभी विभागों की इसी में सहमति ले ली जाए। इसका उद्देश्य यही था। माल रोड में वेंडर जोन होना क्या सही है? नहीं, वेंडर जोन तो कब से बना हुआ है। आप देखेंगे तिब्बतन मार्केट बनी हुई है 1982 से, फिर आप उधर जाते हैं कौन सा पद्मनी निवास के, वहाँ पे भी कई सारे वेंडर्स बैठे हैं। और सीज़न में आप देखते हैं लगभग 200-250 वेंडर्स एक तरीके से बिल्कुल अव्यवस्थित तरीके से बैठ जाते हैं। तो वो कब तक ये आप बना देंगे? हम तो आज ही टेंडर निकाल देंगे और देखते हैं, काम तो जल्दी शुरू हो जाएगा उसके बाद। और आज यहाँ पर पुनर्गठन हुआ है टीवीसी, उसका टीवीसी मेंबरों का, ये बहुत अच्छी बात है। अब ये टीवीसी मेंबर जो यहाँ पर उजाड़े गए थे पिछले 2 महीने से, ये उन लोगों के लिए मतलब अभी यहाँ पर यही लिया गया है निर्णय कि 1 महीने के अंदर इनको जो सर्वे करके और प्रॉपर उनको वेंडिंग जोन सेलेक्ट करके उनको अलॉट किया जाएंगे यहाँ पर स्टॉल। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ टीवीसी पहले भी थी लेकिन वो कार्य में नहीं थी, जो कि टीवीसी को हर महीने मीटिंग करना ज़रूरी है और वेंडरों को मुद्दे को यहाँ पर नगर पालिका तक लाना बहुत ज़रूरी है। और क्या मानते हैं, क्राइटेरिया क्या फिक्स करा है? ऐसे में तो 200-250 वेंडर है, सबको स्थापित कर देंगे क्या? नहीं, इसमें क्राइटेरिया ये है जो एक्ट के अनुसार है कि उसका एक तो ये लोग देखेंगे कि उसको हम जैसे पूरे देश में कर रहे हैं
एक तो आधार बेस्ड सर्वे हो, ताकि परिवार का कोई एक आदमी का सर्वे हो चुका है तो दूसरा आदमी ना आए। दूसरा उसका एड्रेस प्रूफ के साथ हो। तीसरा नगर पालिका का कोई भी पर्ची उसकी कटी हो, पुरानी पर्ची 2014 के बाद, ये कानून आने के बाद उसके अंदर वो आता हो तो उसका सर्वे होना चाहिए। और ये सर्वे थर्ड पार्टी करेगी, जो कि नगर पालिका अभी प्रमुख ने बताया कि हम लोग थर्ड पार्टी से सर्वे कराएंगे और उनका बायोमेट्रिक सर्वे करके उनको स्टॉल देंगे। नहीं, जो एक्ट है, एक्ट ये बोलता है कि आप वेंडर हैं और पुराना आपके पास रसीद है और आपके अगर आप ये प्रूव कर देते हैं कि 2014 भी अगर हम मानते हैं, आप ये प्रूव कर देते हैं, क्योंकि अगर आप स्ट्रीट वेंडिंग काम करें तो आपका कहीं ना कोई चालान कटा होगा, वो चालान बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। तीसरा, ये जो टीबीसी गठन हुआ है, इनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है। जो वेंडरों के बीच से टीबीसी आई है कि ये उन लोगों को पहचान करे कि ये पुराने हैं और हम इनको इतने सालों से यहाँ पर जान रहे हैं। कब तक हो जाएगा इनका गठन? कब तक ये पटरी में आ जाएंगे सब लोग? ये अभी आज की मीटिंग के अनुसार ये लोग बोले 1 महीने के अंदर हम लोग इनको विथ वेंडिंग जोन के साथ इनको यहाँ पे जगह दे देंगे। उत्तरकाशी के सयाना चट्टी में भारी बारिश से हालात गंभीर हैं। यमुनोत्री के सयाना चट्टी में भारी बारिश से हालात गंभीर हैं। यमुनोत्री राजमार्ग पर बना पुल यमुना के थपेड़ों से डगमगा रहा है, जिससे खतरा बढ़ गया है। साथ ही सयाना चट्टी क्षेत्र में यमुना नदी का जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया है। नदी का तेज बहाव अब सयाना चट्टी बस्ती के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। यमुना का बहाव इतना तेज है कि मोटर ब्रिज पर पेड़ आकर फंस गए हैं और नदी का पानी अब ब्रिज के ऊपर से बह रहा है। सहारनपुर के गंगोह विधानसभा के ग्राम पंचायत रानियाला के ब्रह्मांड माजरा में एक तरफ जहां बारिश ने तबाही मचा रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ पानी की निकासी को लेकर ग्रामीण परेशान हैं, जिन्हें कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो वहीं ग्राम प्रधान सुभाष रावल ने कहा कि प्रधान निधि से संभव नहीं है कि इतने बड़े नाले का निर्माण किया जा सके। इसी के साथ हमारे संवाददाता विकास शर्मा ने बात की, देखिए। स्वच्छ भारत अभियान, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब हम यहाँ पर पहुँचे तो लग रहा था कि शायद यहाँ पर स्वच्छ होगा, लेकिन स्वच्छ नहीं, यहाँ पर जो समस्या है वो कुछ अलग ही है। ये देखिएगा, पूरा पानी जो है, पूरे जो बस्ती का पानी है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टोरेज हो चुका है। लेकिन इससे पहले ये किसी के खेत में जा रहा था, खेत में चल रहा था तो ठीक था, लेकिन खेत वाले ने बंद कर दिया कि मेरी फसल जो है बेकार हो जाएगी। लेकिन ये गांव है अम्बेटा के पास में, ब्राह्मण माजरा, गंगोह विधानसभा का गांव है, और इनसे बात करेंगे। आप इधर आओगे, इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? जी सविता। पानी की क्या समस्या है? जी क्या समस्या है, यहाँ भरा रहा है पानी, बाल्टियों से घेरते हैं जी, काट का थोड़े दिन गया इनके खेतों में से, अभी इन्होंने बंदा मार दिया। हम क्या करें जी, बताओ, घर भी गिरने वाले हो रहे, हमारे बच्चे दब गए, हम मर गए यहाँ से, बताओ क्या होगा। कितने दिनों से आई समस्या? ये तो ऐसे हो गए जी, 15 दिन हो गए जी, बंदा लग रहा पूरा। हम क्या करें बताओ। क्या कहा उन्होंने कि फसल खराब होगी? जी नु कहा हम नहीं खोलन देते से, हमारा कुछ वो करो समाधान। देखो चलो वहाँ देखो जो अजी, हमारा नाम है गीता जी। क्या मामला है? हमारा यो मामला जी, यो हमारा पहला खाड़ चला था, लंबा खाड़ था, ये खाड़ में चले जाता पानी। अरे जब वो खाड़ देख गिर दिया पहाड़ का जी, अरे जब बस खेत में ही चल रहा है, सबूत दिन का सारा दिन का पानी कौन चलवाओगा जी खेत में? बीघा खेत है, बीघा बीघा है रही मेरे पास, धान भी खराब हो गए, फसल भी नहीं कुछ भी हो रही, बता कि चलवा ला जी आधे गाँव का पानी। अच्छा, आपका खेत है वो? जी। अच्छा, आपका खेत है जी। तो पहले से समय ही चल रहा था जी, खाड़ों में चल रहा था पहला, गिरा थे काट काट कर भी गिरा थे, सबको पूछ लो, वो सभी गिरा थे खाड़ों में, और जी खाड़ में भी चले जाता, इब खाड़ दिया वो पहाड़। इब देखो जी, हम खेत में किक्का चलवाला, बीघा बीघा खेत देखो जी, तो देखो बीघा बीघा 2-2 बीघे। समस्या इनकी भी बड़ी आ जाएगी तो ढेर समस्या जी, देखो जाकर हमारे यहाँ देख लो। क्या नाम भी आपका? अंगूरी जी। क्या कितने मजबूरी में ज्यादा धान भी खराब अजी देखो, यहाँ हमारे घर गिरल लग रहे, यहाँ पानी बाल्टी तो खड्डा है, गेरा ठठ है, देखो सारी दिक्कत है जी यहाँ से बहुत ज्यादा। हमें पानी का सुधार चाहिए, हो जाना चाहिए, बैर ले उसका नाला बैर करवाओ जी, निकासी करवाओ जी इसकी। हमारा पानी चलिए, थारा क्या नाम है जी? जग्गू है जी। थारा मकान कौन सा? इधर ही है। तो पानी आपको भी आता है यहीं पे? हाँ, पानी ही आवा आपका, हम तो बालट में ले लेगा, कुर्डी में खंडा का बनेगा, बारिश का पानी आवा बस यहाँ से, अन्य कुर्डियों में खंडा का पानी। तो कितने दिनों से है समस्या है? समस्या वैसे
जब तक मैं आ रहा है 20-25 साल हमारे को। अच्छा, तब सही है। हाँ, तब सही है। तो निकासी की समस्या है जी। आपका नाम क्या है? ये कब से है समस्या? जी हम तो कहना जैसे है 50 साल यहाँ से आओ को ज़्यादा ही, हम तो यही समस्या देख रही। इसका समाधान ना तो आज लग हुआ ना हो, हम तो पानी का रास्ता चाहिए, समझो नाला कटवा दो हमारा, तो इनका पानी का निकासी बाहर कटवा दो। नाला के इसमें तो समस्या कितना बड़ा नाला बनता है इसमें? जी नाला तो नहीं पता, ये बतावांगे। तो नाले के लिए तो नाले में तो अभी समय लगेगा, एकदम से नाला नहीं बनता। नाला में तो अभी समस्या, अभी टाइम लगेगा, इतना बड़ा एकदम थोड़ी बनता। नहीं, टाइम तो लग जाए। मेरा नाम है चाहिए, काम तो बाहर होना चाहिए, बस 6 टाइम लग जाओ। 2 महीने का टाइम दे रहे जी, 2 महीने का टाइम हम दे देंगे। अखन नाला जाएगा जी चाहिए जी। हम कह रहे पानी वो भर रहा डेरी, कुछ भी फसल हो नहीं रही, बस कहा था हम कहा बाहर लिकट जाओ पानी। मेरे बच्चे भी तमाम जिंदगी हमारे एक का आधा बच्चा है, नु देखो पानी में की कर रहेंगे यहाँ से। खेत है, धान भी नहीं हुई है जी हमारे तो। तो देखिएगा, खेत वालों की भी समस्या है, क्योंकि उन्होंने धान लगाए थे और वो धान ज़्यादा उसके वजह से गल गए। और अगर यहाँ पर गांववासी की भी समस्या है कि वो आखिर पानी निकासी कहाँ जाए। ग्राम प्रधान से भी इसके बारे में बात करेंगे। तो ये गांव की ब्राह्मण माजरा की सड़कें हैं। यहाँ पर जो है पानी जो है नालियों में नहीं, घरों से जो है बाल्टियाँ निकाल करके जो है बाल्टियों से पानी निकाला जाता है। और क्योंकि चला करो तो यहाँ पर जो है ये जो पानी है पूरा यानी कि यहाँ पर बाल्टियों से पानी भरते हैं तो निकालना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर निकासी का मेन जो है रास्ता कहीं को नहीं है। तो ये बाल्टियाँ इनसे भरना पड़ता है। बाल्टी घेर मदरी जी। अच्छा, सर ये यहाँ बाल्टी से भरना पड़ता है। सर यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है, प्रॉब्लम है। हम जितना भी पानी चलता है उसे बाल्टियों से निकालते हैं। हमारा पानी का समाधान करो जी। वो पूरा जो ये बस्ती है इसमें जो है पानी की समस्या है, पानी को लेकर के निकासी की समस्या है। और इसी बात में ग्राम प्रधान से भी बात करेंगे। क्या कर रखा था? तो हमारे साथ में रनियाली गांव के जो प्रधान हैं सुभाष रावल जी, इनसे सीधी बात करेंगे कि आखिरकार इनका एक गांव पड़ता है ब्राह्मण माजरा, उसके अंदर हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं और वो पानी की क्या समस्या है पूरी इनसे बात करेंगे। प्रधान जी, हमारे चैनल पर स्वागत है। आपका भी स्वागत है, धन्यवाद। प्रधान जी, एक ब्राह्मण माजरा गांव पड़ता है, आपने देखा होगा, तो उसमें काफ़ी लोगों की समस्या है कि उसके जो पानी की निकासी है वो नहीं हो पा रही है। क्या समस्या लग रही है? को योजनाएं आपकी भी पूरी होने वाली है, क्या क्या देख रहे हैं उस चीज़ की? जी, समस्या तो वाजिब है लोगों की। असल में समस्या क्या है, वहाँ तालाब तो है नहीं और उस पानी की निकासी तब हो जब 1200 मीटर नाला बने और पीछे से जो गाँव की आधी आबादी है वह कम से कम 2-3 फुट ऊपर उठा के सड़के तब पानी बाहर निकला जाए और 1200 मीटर नाला बना जाए। शायद इतनी तो निधि किसी ग्राम प्रधान के पास न हो, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा और मैं मतलब मांग करता हूँ अपने अधिकारियों से कि मेरी थोड़ी बहुत ही मदद हो जाए। 200-400 मीटर नाला अगर मुझे कहीं से एडजस्ट हो जाए मनरेगा से या किसी भी विभाग से, तो लोगों की समस्या सोल्व हो जाएगी। अन्य तो लोग ये नार के ज़िंदगी जी रहे, बिल्कुल वाजिब मांग है इनकी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आपने जब इस तरह समस्या तो आपने किसी अधिकारी को अवगत नहीं करा कि मेरे को इस तरह से समस्या आ रही है गांव के अंदर? क्योंकि उसमें आपने देखा होगा जब पानी रुका पड़ा है, आगे महामारी का समय है, बुखार, ये सब बीमारियां चल रही है, पानी रुका पड़ा है। जी, कई बार करा। पिछले साल बल्कि SDM महोदय के पास गए थे और गाँव के भी लोग थे, मैं भी था साथ में। उन्होंने 10 दिन का समय मतलब दिया था कि कुछ न कुछ रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन निकाल नहीं, कुछ भी कोई मदद नहीं मिली कहीं से भी। और ग्राम पंचायत के पास इतनी कोई बजट नहीं है कि 1200 मीटर नाला बना दिया जाए। तो अपने प्रमुख साहब या विधायक साहब या फिर जो आपके प्रमुख है या फिर अध्यक्ष हैं जिला पंचायत, उनसे कुछ बात करते इसके बारे में? जी करिए, डिमांड करिए, लेकिन अभी तक कोई सहयोग नहीं मिला कहीं से भी। अध्यक्ष साहब का तो होता है इतना बहुत, आप जिला पंचायत अध्यक्ष उनसे देख सकते हैं बात करके। हाँ करिए बात, उम्मीद है, मिलने की उम्मीद है, लेकिन मिला नहीं अब तक। जब तक हमें कोई चीज़ मिलती नहीं हम तब तक कैसे मिला कहते हैं। उम्मीद है वैसे शायद थोड़ा बहुत 50 और 200 मीटर सहयोग हो जाए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला। तो विधानसभा पड़ती है आपकी गंगो, तो विधायक से कुछ अवगत करा है इसके बारे में? नहीं, विधायक जी से मैंने अवगत नहीं करा है, लेकिन गांव के लोग बाग हैं, मैं इनसे कह रहा भाई विधायक जी के पास जाओ, बातचीत करो, मांगो उनसे भी। अच्छी है बात, अगर कुछ मिल जाए विधायक जी हमारे कुछ दे दें, यहाँ से कुछ 50, 100, 200, 400 मीटर नाला दे दें, या भाई हमारी सीसी उठा के सड़कें मतलब बनाया दें, नाला में कहीं और से मांग लो, कुछ ना कुछ सहयोग हो जाए तो तभी ये लोग ठीक ठाक जिंदगी जीवन। तो ये थे हमारे साथ में सुभाष रावल जी, जो कि ग्राम प्रधान रनियाली के जो ग्राम पंचायत है उसके रनियाला के जो हैं ये ग्राम प्रधान हैं।
और ऐसी तमाम जानकारियों को बने रहेगा पल्स 24 न्यूज़ के साथ में। नमस्कार। संभल के असमोली में तेंदुए की दहशत ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। लगातार दूसरे दिन तेंदुआ खुलेआम गांव में दिखाई देने से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है, लेकिन अभी तक ग्रामीणों की सूचना के बाद भी वन विभाग की टीम अभी तक नहीं पहुंची है, जिसको लेकर ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग की घोर लापरवाही के चलते गाँव में किसी भी समय बड़ी अनहोनी हो सकती है। अगर वन विभाग ने समय रहते कार्रवाई नहीं की तो तेंदुआ इंसानों या पालतू पशुओं पर हमला कर सकता है। जहां ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से मांग की है कि लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई कर तुरंत गांव में टीम भेजकर तेंदुए को पकड़ा जाए। हापुड़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर मामले का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने आला कत्ल, चाकू, ईंट और हत्या कराने के लिए दिए गए 52,300 रुपए बरामद किए हैं। दरअसल मृतक अपनी जमीन किसी अन्य व्यक्ति के नाम करना चाहता था, जिससे मृतक के बेटे विशाल ने गुड्डू को 12 लाख रुपए की सुपारी देकर अपने पिता मनवीर की हत्या करवाई थी। फिलहाल अब पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदेश सरकार की अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की जो नीति थी, उसमें अभी एक खुलासा हम लोगों ने एक अज्ञात मर्डर का किया। ये दूसरा अज्ञात मर्डर है जिसका खुलासा हम लोगों की टीम ने किया है आज। मनवीर पुत्र श्री राम जो तातारपुर के रहने वाले थे, इनकी हत्या हो गई थी दिनांक 27/8/25 को। इस पूरे घटना का अनावरण करते हुए मनवीर के पुत्र विशाल उर्फ सौरभ की गिरफ्तारी हुई है और विशाल उर्फ सौरभ से पूछताछ के बाद गुड्डू उर्फ राम गोपाल, जो कि विशाल का दोस्त था, उसी के गाँव का था, और गुड्डू के जो दोस्त थे बाबू उर्फ विक्रांत, गगन पुत्र पप्पू, जो कि एक तातारपुर का रहने वाला था, गगन जो है मुरादपुर का रहने वाला है, ये दोनों की गिरफ्तारी हुई। इस प्रकार इस पूरे घटनाक्रम का अनावरण करते हुए हम लोगों ने मृतक के बेटे विशाल उर्फ सौरभ की गिरफ्तारी की है और उसके बातचीत के दौरान गुड्डू उर्फ गोपाल, बाबू उर्फ विक्रांत, गगन पुत्र प्रेम सुंदर, इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है। घटनाक्रम के अनावरण में पूछताछ पे विक्रांत ने बताया कि हमारे पिता मनवीर जो है अपनी ज़मीन एक जहाँ पे वैद्य के यहाँ रहते थे, उनके बेटे के नाम करना चाहते थे और साथ ही साथ उनके चरित्र पर भी उन्होंने आरोप लगाया है। उसने इसके नाते उसने अपने पिता को ज़मीन न बेचने देने के लिए उसने इस तरह की घटना का कुचक्कर रचा और अपने मित्र गुड्डू और राम गोपाल को उसने फिर सुपारी दी। सुपारी के रूप में 1.5 लाख रुपए उसने एडवांस दे दिए थे। इसके बाद गुड्डू ने बाबू और विक्रांत, गगन और पप्पू को उसने हायर किया। इन दोनों लोगों ने मिल करके उसका ईंट से कुचल करके और चाकू से उस पर वार करके उसकी हत्या की मनवीर की। इसमें घटना में प्रयुक्त ईंट और चाकू बरामद हुआ है। साथ ही साथ ये जो फिरौती के लिए इन्होंने मर्डर के लिए जो पैसा लिया था, एडवांस पैसा लिया था, उसमें से 52,300 रुपये भी बरामद किया हम लोगों ने। तो जो सुपारी के लिए उनका कोई आपराधिक इतिहास भी, जिनको सुपारी दी गई? नहीं, इसके पहले इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं। सर देखने में तो लगा कि तेजाब डाला गया है, वो तो नहीं था। बॉडी देखने से चूँकि उसको लगता है किसी जानवर ने खाया था और बॉडी के पार्ट्स अलग अलग थे, तो उसमें तेजाब आदि डालने की पुष्टि नहीं हुई। तो क्या सर मनवीर के चाकू से गला रहता गया था, चाकू से मारा गया था? चाकू से गले पे वार किया गया था और ईंट से जो है चेहरे पे वार किया गया था। ठीक है सर, थैंक यू। कन्नौज के दरगढ़ थाना क्षेत्र के पुराराय गांव में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, जहां चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए अलमारी में रखे हुए जेवरात और नकदी चोरी कर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है, तो वहीं इस घटना के बाद से लोगों में भी सनसनी फैल चुकी है। हापुड़ के थाना बाबूगढ़ पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जहां पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक शातिर बदमाश घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से पुलिस ने लूट की घटना से संबंधित सामान, एक अवैध तमंचा, खोखा, कारतूस और घटना में प्रयुक्त कार बरामद की है। दरअसल बदमाशों ने बिजनौर के एक युवक से लिफ्ट लेकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल अब पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज सुबह 5:30 बजे के आसपास पुलिस पार्टी अलीपुर की तरफ गश्त करती हुई जा रही थी। सामने से देखा कि एक सिल्वर कलर की अर्टिगा आ रही है, जिसको नंबर देखने पर पता लगा यह बाबूगढ़ थाने पर पंजीकृत एक लूट के मुकदमे में बातचीत है। इसको रोकने का प्रयास किया तो वह सड़क के किनारे बनी ट्यूबवेल की एक मौदी उसमें टकरा गई, जिसमें से निकल के 2 लोग भागने लगे और पुलिस पर
फायरिंग करने लगे। पुलिस ने चेतावनी दी और उनको बोला कि आप वो सरेंडर कर दें, लेकिन वो पुलिस पर फायर करने लगे। तो पुलिस ने आत्मरक्षा में फायर किया, जिससे एक के दाहिने पैर में गोली लगी है और दूसरा जंगल के रास्ते झाड़ियों में छुपते हुए भाग गया, जिसकी तलाश की जा रही है और एफएसएल की टीम को बुलाया गया है और सारे साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। पूछने पर जिसके गोली लगी है उसने अपना नाम शौकीन पुत्र दिलशाद, जो कि आजमगढ़ अध्यापक का है, रहने वाला है, बताया। और दूसरा जो भाग गया उसका नाम शाहरुख पुत्र अली मोहम्मद, जो कि आजमगढ़ अध्यापक का रहने वाला है, यही बताया गया। इसकी तलाश की जा रही है। और जब जामा तलाशी ली गई तो इनके कब्जे से एक तमंचा और एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। और गाड़ी की जामा तलाशी लेने पर एक बैग जिसमें कि पुराने और नए कपड़े हैं, जो कि लूट में लूटा गया था, और इसकी जेब से 2900 रुपये, जो कि इसने लूट की घटना में लूटना बताया, इस वजह से 30 रुपये इसमें खर्च हुआ है। और जो अर्टिगा गाड़ी है बरामद हुई है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।